प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो मेरे भाइयों और बहनों, कल हम हमारे आत्मा के बारे में हमने देखा कि आत्मा क्या है। हमने कल जाना कि कितना महत्व है इस आत्मा जो हम खुद हैं। जिस तरीके से कल मैंने आपको बताया, हम सब आत्मा है और हम सब एक जगह पर रहते हैं जिसको बोलते हैं शरीर। कुछ समय के लिए ये शरीर है, और जैसे ही हम ये संसार को छोड़ते हैं, हम देखते हैं ये जो शरीर है, चमड़ी है, वो अभी मिट्टी में मिल जाती है। मगर एक एक चीज है जो सदा सर्वदा रहता है, वो है आत्मा। कल हमने देखा कि कितना हम ये दुनिया में, संसार में, और संसार के लोग और राष्ट्र कितना वो शरीर के ऊपर वो ध्यान देते हैं या मन के ऊपर वो ध्यान देते हैं, मगर वो भूल चुके हैं आत्मा सबसे महत्व है। और यही हमने याकूब में, जेम्स हमको बताते हैं, अगर आत्मा नहीं है शरीर में, वो शरीर मर गया है। सो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, पुराना करार और नया करार इस आत्मा के बारे में क्या बताता है। और आज प्रभु मेरे को, आज शाम को मेरे को ऐसी जगहों पर ले गए जहां पर वो बताते हैं, देखो जब तुमने मुझे स्वीकार किया, तुम्हारा आत्मा नया बन चुका है। पाप के कारण करप्टेड हो चुका था, पाप के कारण जंग लग गया था। और जहां पर जंग लगता है, आपको मालूम है, वो वस्तु किसी चीज की काम की नहीं है। जहां पूरी तरह से जंग लग जाती है, उस लोहे को वो पूरा पार्ट निकालना पड़ता है और नया स्पेयर पार्ट डालना पड़ता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे, देखो प्रभु कितना महत्व देते हैं। और यदि हम भी इसी तरीके से, जैसे प्रभु ने महत्व दिया है, इसी प्रकार हम भी हमारे आत्मा को हम महत्व देते हैं। हम देखते हैं मेरे भाइयों और बहनों, जो चीज के लिए हम बहुत दिन और रात ये संसार में रहने के लिए, ये संसार में सस्टेन रहने के लिए, जहां भाग दौड़, खून पसीना बहाना सिर्फ और सिर्फ इस चमड़ी के लिए, ताकि ये चमड़ी को घर मिले, ताकि ये चमड़ी को कुछ खाना मिले, कुछ पीना मिले, ताकि ये चमड़ी को थोड़ा बहुत आराम मिले। हम देखते हैं कितना कुछ हम कर डालते हैं इस चमड़ी के लिए, ताकि कुछ ना कुछ हमको सुख मिले। मगर आप लोग बहुत आशीर्वादित हैं मेरे भाइयों और बहनों कि हमको सच्चाई हमें मिल रही है। आज आज सुबह, ठीक है, एक बहन ने, ठीक है, मैं उनका नाम भी बताता हूँ, स्वीटी बहन, ठीक है, उन्होंने कॉल किया, ठीक है। बाद में प्रभु ने मेरे को समझाया, तुम इनको समझाओ करके, लोगों को समझाओ। बहन एक और बहन की मदद कर रही थी, ठीक है। अभी वो बहन प्रेग्नेंट थी, तो उनको बहुत बढ़िया, उनको बच्चा अब प्रभु ने भेंट के रूप में दिया, ठीक है। अभी स्टिचेस लगे हुए थे। सो बहन ने बोला कि प्लीज इनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो बहुत बहुत पेन में है। और वो बहन रो रही थी, क्योंकि बहुत समय से वो इस प्रकार थी। और इसके बाद हम लोग ने प्रार्थना किया, और तुरंत मेरे को वचन मिला गलेशियंस 3:13 करके। देखिए, हम सब सिर्फ शरीर के ऊपर हम अटैक नहीं करते हैं। आप समझ रहे हो, शरीर के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन आत्मिक है। और अगर शारीरिक रूप से हमें कुछ दिखता है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस दिखता है, हम ट्राई करते हैं उस कॉन्सिक्वेंसेस को उधर से खत्म करने के लिए। मगर वो मूल्य जो रूट है, उसको हम कई बार हम लोग भूल जाते हैं। और इसके लिए कभी चंगाई के लिए, कभी मुक्ति के लिए, किसी भी चीज रहने दो, हम सोचते हैं ये सिम्टम अभी खत्म हो जाए तो ठीक है। मगर वो रूट जो सिम्टम को फिर से और फिर से अपीयर करवाता है, दिखाता है, उसका क्या करेंगे? इसके लिए बहुत सारे लोग, हम सब शायद मीटिंग्स के लिए जाते होंगे, रिट्रीट्स, कन्वेंशंस, बहुत सारे चीजों में हम लोग ने भाग लिया होगा।
अधिवेशन करके, और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग साझापन मिलता है, मगर साझापन बहुत देर तक नहीं रहता है। आपने कभी अनुभव किया है? बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, अरे मेरे को साझापन तो मिला, मगर वो फिर से वही बीमारी आ गई। मेरे को पता नहीं आप लोगों में से किसी ने अनुभव किया या नहीं किया है, मगर उसका वजह मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि कल प्रभु मेरे को बता रहे हैं कि उसका वजह है कि हमको सिम्टम से तो मुक्ति मिल गई है, मगर उस रूट का कब हम जड़ से निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोचो कि आपके पास एक गमेला है, ठीक है, उसमें आपने रोज उगाया है। रोज होता है, जो उसका झाड़ होता है, आपने उसको गुलाब का झाड़, ठीक है, उगाया है। आप ऐसा करते हो, मेरे को गुलाब चाहिए मगर मेरे को कांटे नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप कांटे को कट कर देते हो, एक एक कांटे को आप सिजर लेके कट कर देते हो, ठीक है। और फिर से क्या होगा, कुछ दिन के बाद आप क्या देखोगे, फिर से कांटा दिखेगा, फिर से आप सिजर लोगे और फिर से अब वो कांटे को आप कट करोगे, मगर कुछ दिन के बाद फिर से वो कांटा। आप क्या कर रहे हो एक्चुअली मालूम है, आपका ध्यान सिर्फ कांटे के ऊपर है, आपको सिर्फ कांटा निकालना है। अगर आपको परमानेंटली कांटा निकालना है ना, आपको परमानेंटली वो झाड़ को जड़ से निकालना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सत्य है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को अच्छा रहना है, मेरे को डर नहीं लगना चाहिए, मेरा ये अच्छा बिहेवियर नहीं है, मेरे को बिहेवियर बदलना है। तो इसके लिए इस संसार में बहुत सारे लोग चमड़ी में ऑपरेट करते हुए, मतलब हमारे बिहेवियर्स में ऑपरेट करते हुए हम लोग सोचते हैं ये बिहेवियर को अगर मैं सुधार दूंगा तो मेरा बिहेवियर बदल जाएगा। बहुत सारे लोग रहते हैं, बोलते हैं अरे मैं तो बहुत गाली देता हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत गाली दे रहा हूँ। नहीं, मेरे को गाली देना नहीं चाहिए, एक क्रिस्ती होने के कारण मेरे को गाली देना नहीं चाहिए, एक पवित्र आत्मा मेरे जीवन में बसने के कारण मेरे को गाली नहीं देना चाहिए। अभी यह व्यक्ति उसके फ्रेंड्स के साथ है, वो मन तय करता है मुझे नहीं बोलना है, मगर उसमें से जब भी वो मित्र से बात करता है गालियां निकल जाती है, ठीक है। ये कॉमन चीज है जो लोग अभी भी अनुभव कर रहे हैं। वो लोग बहुत सोचते हैं नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, मगर तभी भी कहीं ना कहीं निकल जाती है। अभी क्या वो व्यक्ति ट्राई नहीं कर रहा है? ऑफ कोर्स वो 100% ट्राई कर रहा है, मगर क्या उसको सफलता मिल रही है वो जगह पर? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो कांटे के ऊपर वो उसकी ध्यान है और कांटे को कट करता है और बोलता है कि ठीक है अभी चुभेगा नहीं, मगर कुछ दिन के बाद फिर से वो कांटा आता चुभता है। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, चाहे हम कितना भी हमारे बिहेवियर को चेंज करने की सोचे, हम कभी भी वो बिहेवियर आप देखोगे हम सफलता नहीं रहेंगे जब तक हम वो जड़ के पास नहीं जाते और जड़ से वो जो हमें गाली देने में हमें एनकरेज करता है या बुलवाता है, जब तक हम उसे जड़ से नहीं निकालते हैं। और वह उसका जगह है हमारा आत्मा, जिसको बोलते हैं हमारा हृदय, हमारा दिल, जो मैंने आपको प्रभु के शब्द के द्वारा मैंने आपको समझाया था। और इसके लिए प्रभु जानता है ये दिल करप्टेड हो चुका है संसार में क्योंकि पाप के कारण। तो अभी एक नए दिल की जरूरत है, एक नए आत्मा की जरूरत है। और जब तक हमको पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया दिल और नया आत्मा नहीं मिलेगा, हम देखते हैं हम लोग वही करेंगे जो करप्टेड नेचर का है, जो शैतान का स्वभाव का है। मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, ठीक है, स्तुति आराधना भी करते हैं, मगर एक बार जानना, क्या उनके दिल में अभी भी कड़वाहट है? बहुत कॉमन है, सब लोग के पास रहता है। क्या उसके दिल में अभी भी परेशानी है? ऑफ कोर्स। क्यों? प्रॉब्लम प्रभु में नहीं है,
प्रॉब्लम इसमें है कि अभी भी वो व्यक्ति, भले वो यीशु का नाम लेता है, भले वो फास्ट करता है, मगर अभी भी वो करप्टेड नेचर, करप्टेड आत्मा के द्वारा अभी भी वो कार्य कर रहा है। और इसके लिए हम देखते हैं वो भाई, वो बहन चाहे प्रभु में कितने भी बढ़ने की सोचे, वो एक ही जगह पर खड़ा रहता है और बाद में वो परेशान हो जाता है और बाद में बोलता है इससे अच्छा मैं दुनियादारी के जीवन जियूं, क्यों मेरे को एक हिपोक्रिट का जीवन जीना है, ढोंगी का जीवन क्यों जीना है, मैं एक संसार का जीवन जीऊं। और लोग कन्विंस होके, हम देखते हैं दुश्मन पूरी तरह से उनका लाभ लेता है। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, आज हम सत्य सीखने लगते हैं इस आत्मा में। आपने जब प्रभु यीशु को स्वीकार किया, कुछ बहुत बड़ा बदलाव आपके और मेरे जीवन में हुआ है। वो हम देखते हैं 1 पेतरुस चैप्टर 1 वर्स 23, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23। देखिए प्रभु यीशु ने पहला चीज क्या किया। अभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ऐसा सोचो कि आपने एक नया घर खरीदा है, ठीक है, उसमें पहले लोग रहते थे, ठीक है, और आपने अभी वो घर खरीद लिया है। आप क्या करोगे? आपने जब घर खरीदा है तो पहला चीज आप देखोगे, जैसे मैं चाहता हूं वो घर का वॉल, दीवार इस कलर का होना चाहिए। किचन के बाजू में, अच्छा ठीक है मेरे को रिनोवेट करना है, मैं रिनोवेट करूंगा। फिर ये मेरे को स्टेयरकेस जो आना जाना होता है, ये मेरे को पसंद नहीं है, मैं उसको तोड़ के नई तरीके से मैं बनाऊंगा। अरे टाइल्स तो एकदम पुराना दिखता है, मगर जो भी मेरे घर आएगा उसको ऐसा दिखना चाहिए कि नया है। तो क्या करेगा? वो टाइल्स को भी तोड़ेगा और जैसे वो चाहता है वो इस तरह से करेगा। इन शॉर्ट हम बोलते हैं रिनोवेशन वो घर का वो व्यक्ति करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हाँ या ना? सही है। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, दुश्मन को स्वीकार करते हुए, मतलब आदम और एवा ने जब उन्होंने उसके अधीन हुए, हम देखते हैं हर एक व्यक्ति जब वो संसार में पैदा होता है वो एक पाप के गुलामी में वो पैदा होता है। इसके लिए हम बपतिस्मा रखते हैं ताकि वो अभी पाप के गुलामी में नहीं जिएगा, शैतान के गुलामी में नहीं जिएगा, मगर पवित्र आत्मा के अधीन होते हुए जिएगा। इसके लिए हम बपतिस्मा देते हैं। और प्रभु का शब्द क्या बताता है? देखिए, जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, प्रभु पहला चीज उसके जीवन में, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया घर का, सो ये जो घर है उसका पूरा नक्शा वो बदल देता है, जो आप और मैं या कोई भी व्यक्ति ये दुनिया में नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु उसके लहू के द्वारा, उसके मार खाने, उसके मरण और उसके पुनरुत्थान द्वारा पवित्र आत्मा का वरदान देते हुए आपके और मेरे जीवन को पहला चीज वो नया बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए वो हम पढ़ते हैं 1 पेतरुस चैप्टर 1 वर्स 23। पढ़िए अल्मा, क्या लिखा है? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं मगर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। Praise the Lord. Praise the Lord. आपको और मेरे को नया जन्म मिला है। अगर नया जन्म मतलब क्या? अगर नया है तो पुराना होना चाहिए। और प्रभु बताता है तुम जब ये संसार में आए थे, तुमको जन्म तो मिला था, मगर दुश्मन का स्वभाव था। और वो कैसे दिखता है मालूम है? मैं आपको बताता हूं और आप लोग सही में 100% मुझसे आप सहमत हो गए। जब आप छोटे बच्चे को, ठीक है, जब वो छोटा बच्चा 2 महीने का है या 5 महीने का है, वो बच्चा क्या करता है? आपने कभी ऑब्जर्व किया है? जब मम्मी है और दूसरे बच्चे को उठाती है, वो आपका बच्चा क्या करेगा? आपका बच्चा कुछ नहीं करेगा। कितने अच्छे लोग हैं। हाँ, जेडन बोलता है वो बच्चा रोएगा। देखो बच्चे को भी मालूम है वो बच्चा रोएगा। क्यों मालूम है?
क्योंकि वो 5 महीने बच्चे को भी जलन होता है, मेरी मम्मी मेरे को नहीं उठाती है मगर किसी और बच्चे को उठाती है, तो उसे आकर्षित करने के लिए, मगर उसको अटेंशन ड्रॉ करने के लिए वो बच्चा रोएगा, ताकि मम्मी उसको रोते हुए उस बच्चे को वो नीचे रख दे या उसकी मम्मी को रख दे और उसको वो ले ले और उसको बाहों में रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मेरा प्रश्न ये है, ये बच्चा कहां से सीखा? कभी आपने सोचा है? एलन कभी ऐसा किया? एलन को नहीं पता रहेगा, पारुल बहन को पता रहेगा। पारुल बहन, एलन ने किया कभी ऐसा? किया है। प्रेज द लॉर्ड। ये सिर्फ एलन नहीं, ठीक है, एंजल, सब बच्चे सब ऐसे ही हैं, ठीक है। तो अभी क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि मम्मी अपने बच्चे को इस तरह से सिखाती है? क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। तो ये बच्चा सीखा किधर से? कभी आपने सोचा है ये बच्चा सीखा किधर से? या दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। कभी कभी आप देखोगे कि बच्चे अगर उनको कुछ चाहिए तो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए वो देखेंगे नहीं कि किधर है करके। अगर मॉल में उनको दिख गया कुछ चीज, मम्मी मेरे को चाहिए, मम्मी चाहिए मतलब मेरे को चाहिए, वो देखेंगे नहीं कि मॉल है या रोड है, उधर बैठ जाएंगे, उधर लेट जाएंगे और बोलेंगे नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। अभी सेकेंड क्वेश्चन, ये स्वभाव कहां से आया? मम्मी लोग, आप लोग बोल नहीं सकते पापा से आया है करके, या पापा लोग कभी बोल नहीं सकते मम्मी से आया है करके, ठीक है। सही में कोई सिखाता नहीं है बच्चे को, मगर कहां से आया? इससे दिखाई देता है कि ये सब एक्चुअली दुश्मन के स्वभाव हैं। ये सब दुश्मन के स्वभाव हैं। वो जो दुश्मन जो जिद करता था, जो आइज़ाया में लिखा लूसीफर के बारे में, जिद करता था, उसको मतलब उसको चाहिए मतलब चाहिए, ये उसका स्वभाव है। जलन, प्रभु ने उसको बहुत आशीर्वादित किया था, मगर लूसीफर प्रभु को देखते हुए और जलता था। अगर उसको वो इतना है और उसको महिमा मिल सकती है तो मेरे को भी मिलनी चाहिए। अब देख रहे हो, जलन, जेलेसी, विकेडनेस। कोई किसी को सिखाता नहीं है कैसे लोगों के साथ कड़वाहट से बात करना चाहिए या कैसे उनको चोट पहुंचाना चाहिए। कभी आपने कोई क्लास ऐसा चलता है? मेरे को लगता है नहीं है कोई क्लास कोई इस तरह से चलाता है, नहीं। मगर ये सब नेचुरली आते हैं किधर से? वो आत्मा जो पुराना स्वभाव है, इसके लिए प्रभु बोलता है तुम्हें नया जन्म लेने की जरूरत है, जहां पर हम पुराने स्वभाव को प्रभु यीशु के साथ खिल्ली ठोक देते हैं, वो पुराना स्वभाव, और नए स्वभाव प्रभु यीशु के द्वारा हम स्वीकार करते हैं। और इस नए स्वभाव में आप देखोगे परिपूर्ण प्यार। इस नए स्वभाव में आप देखोगे आप लोगों को समझ सकते हैं। अगर लोग आपको तिरस्कार भी करेंगे, नए स्वभाव के द्वारा आप जानोगे कि अरे मेरे को इसको आशीर्वाद देना है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, और ये हमारे जीवन में हो रहा है। मगर कहीं ना कहीं हमने बोलते ये चलता है, ऐसा बच्चे ऐसा करते तो चलता है क्योंकि सब लोग करते हैं। अरे उसका वजह तो जानो, ये उसका वजह है। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु को समझता है और प्रभु में बढ़ने लगता है, हम देखते हैं उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल जाता है। मैं एक जमाने में मैं लोगों से इस तरह से बात करता था कि एक व्यक्ति, मेरे डैडी के पास टूर्स ऑन ट्रैवल्स के बिजनेस था, तो ड्राइवर जो हमारे पास 5-6 ऐसे गाड़ियां थी, ठीक है, और ड्राइवर्स भी थे। तो जब मैं उनसे बात करता था, मैं ऐसे बात करता था, मतलब मुझे किसी ने से ट्रेन नहीं किया, मगर वो ड्राइवर मेरे को बोलता था तू ऐसे ही रहेगा ना, कोई तो पकड़ के तेरे को इतना मारेगा, इतना मारेगा, क्योंकि मैं उतना रफ बात करता था और मुझे खुद पता नहीं था कि मैं ऐसा रफ बात करता हूं करके। मगर जब प्रभु में आने के बाद ये पता चलता है कि जो भी मैं था वो सब गलत जीवन था, क्योंकि मैं पुराने व्यक्ति के द्वारा मैं जीता था। क्योंकि भले मेरा बपतिस्मा मैं बताता था हुआ है करके, मगर तभी भी पुराने व्यक्ति के द्वारा जब मैं जीता था तो मैं पुराने व्यक्ति जैसा मैं
मेरा बिहेवियर था। और प्रभु यीशु हम देखते हैं यहाँ पर बताते हैं, जो व्यक्ति प्रभु को स्वीकार करता है, यीशु को स्वीकार करता है और उसको बपतिस्मा मिलता है, हम देखते हैं उसे नया जन्म मिलता है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17, देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17, देखिए आपने और मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार करते हुए प्रभु का शब्द बताता है हमारे आत्मा में कुछ होता है, हमारे जीवन में कुछ होता है। और क्या है वो, पढ़िए। इसीलिए यदि कोई मसीहा में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, 1 पेट्रुस चैप्टर 1 वर्स 23, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17, प्रभु यीशु बोलते हैं जो भी व्यक्ति प्रभु में है वो अभी क्या हो चुका है, वो नई व्यक्ति हो चुका है, पुराना उसका पूरा जीवन खत्म हो चुका है। कई बार हम पुराना जीवन अपने को देखते हैं ना, और इसके लिए पुराना जीवन अपने को यही बोलता है, तू क्या नया जीवन जिएगा, तू क्या पवित्र जीवन जिएगा, तू क्या जैसे प्रभु चाहता है वैसा जीवन जिएगा। कई बार हमारा पुराना जीवन इस तरह से झूठ बोलता है और लोग भी बोल देते हैं, हाँ आ साचू छे, मैं कौन सा जीवन ऐसा जीने वाला हूं जो प्रभु चाहता है। और देखते हैं वही पुराना जीवन, वही पुराना ढंग, वही पुराने आदतें। और इसके लिए हम देखते हैं वो व्यक्ति कोई फर्क नहीं है दुनिया के लोग और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित है। और प्रभु बताते हैं तुम नई व्यक्ति हो चुके। नई व्यक्ति कैसे? अगर आप मोटा थे, प्रभु यीशु को स्वीकार करने के बाद अभी स्लिम एंड ट्रिम हो गए, इसके बारे में बताता है प्रभु का शब्द? बिल्कुल नहीं। पहले आप चश्मा पहनते थे, प्रभु यीशु को स्वीकार करने के बाद अभी आपने चश्मा उतार दिया है, ऐसा है? बिल्कुल नहीं। प्रभु का वचन ये बताता है तुम नई व्यक्ति हो चुके हो, इसका मतलब है तुम्हें नया आत्मा मिल चुका है। हालेलुया। तुम्हें एक नया हृदय मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? प्रभु बताता है तुम एक नई व्यक्ति हो चुके हो। चलो मैं एक और उदाहरण में देखता हूं। ऐसा सोचो कि आप 30 साल से 20 या 30 साल से एक कार आप चला रहे हो, ठीक है? आप कैसे चलाओगे? एकदम कैजुअली चलाओगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्क्रैच मारता भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? 20 साल 30 साल पुराना कार है करके। मगर सोचो कि अभी आज आप नया कार आप ले रहे हो, अभी उस नए कार को आप कैसे चलाओगे? 20 साल 30 साल कार को चलाया था वैसे चलाओगे, या आप नया कार जो आज लिया है आप संभाल के चलाओगे? कैसे चलाओगे? संभाल के चलाओगे। कोई बीच में कोई आता है तो आपको डर रहेगा, अरे नए कार को कोई स्क्रैच ना कर दे, कोई डैमेज को ना कर दे, अभी तो मैंने उसका नंबर प्लेट भी नहीं निकाला है। आप ये समझोगे, ये कॉन्शियस आपके कॉन्शियस में रहेगा। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने आपका जीवन कैसा भी था, इतना भी बेकार था, प्रभु बोलता है तुम्हारा हृदय, तुम्हारा जीवन कितना भी लाल कलर का हो, पाप से ढका हुआ हो, प्रभु बोलता है जब हमें नया जीवन मिलता है, हम देखते हैं वो उसका स्टेन भी हम हमारे जीवन में हम देखेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु ने रिपेयर नहीं किया है हमारे आत्मा को। प्रभु ने हमारे आत्मा को नया पवित्र आत्मा देते हुए नया आत्मा बना दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं फिर से बोलता हूं, हमारा आत्मा सब बेकार हो चुका था, करप्टेड हो चुका था, और वो रिपेयर करने के लिए भी वो योग्य नहीं है। तो प्रभु ने क्या किया? ये पुराने को हटाओ, नया मैं उनको बनाता हूं। और इस तरीके से प्रभु ने हमें नया जीवन हमें दिया है, नया आत्मा दिया है, नया हृदय दिया है। तो जब प्रभु ने ब्रांड न्यू दिया है, तो जैसे हम नए कार को चलाते हैं, इस प्रकार मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के शब्द को लेते हुए हमारे आत्मा को और मक्कम बनाते हुए, वो कॉन्शियस में रखते हुए प्रभु ने मुझे नया बनाया है। देखो, आप हर एक शैतान का आदत, बुरी आदत आज से बंद, चाहे वो कितने भी साल से वो एक चेन के तौर पर आपका बंधा हुआ है,
जब आप नए सिरे से, देखो आपके जीवन में क्या हुआ है, जब आप ये नए सिरे से आपके जीवन को आप नई चीजें देखते हुए आप देखोगे, आप बोलोगे जब प्रभु ने मेरे को नया बनाया है तो ये पुरानी चीज की भी मेरे को जरूरत नहीं है। आप उसे फेंक देंगे, आप फेंक दोगे और उसे आप भूल भी जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम देखते हैं एफिशिएंस चैप्टर 4 वर्स 21 से 24। एफिशिएंस चैप्टर 4 वर्स 21 से 24। देखिए प्रभु का शब्द हमें क्या सिखाते हैं, पढ़िए। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, ठीक है, सुनिएगा। Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from him, प्रभु का शब्द बताता है अभी तुमने यीशु के बारे में सुना है और तुमने सत्य भी अभी जाना है जो उनके ओर से आता है। Throw off your old sinful nature and your former way of life, प्रभु क्या बताते हैं, फेंक दो वो पुराने ढंग, वो पुराना जीवन, वो पुराना स्वभाव जिस प्रकार तुम एक समय में तुम जीते थे, which is corrupted by lust, जो मैं आपको बोलता था, जो जीवन जो खराब हो चुका था। इसमें लिखा है करप्टेड बाय लस्ट एंड डिसेप्शन, क्योंकि उस नेचर को मानते हुए, उसकी लालसाओं को पूरा करते हुए तुमने एक जमाने की ये जीवन जिया और प्रभु बोलता है तुम ऑलरेडी मुक्त हो चुके हो। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद वर्स 23 वर्स प्रभु का वचन बताता है, इंस्टेड let the spirit renew your thoughts and attitude। verse 23 पढ़िए, एल्मा क्या लिखा है instead, verse 23। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। देखो नए बनते जाओ, जहां पर प्रभु ने उसके बीज देते हुए 1 पेतरुस 1:23 हम देखते हैं प्रभु ने नए बनाया है, मगर अभी हमको जहां पर नए बनाया है, हमको हमारे सोच और हमारा एटीट्यूड, देखिए इंस्टेड लेट द स्पिरिट, पवित्र आत्मा, लेट द स्पिरिट हमारे आत्मा के द्वारा रिन्यू योर थॉट्स एंड एटीट्यूड्स, तुम्हारे सोच, इसका मतलब तुम्हारा प्राण, जो इमोशनल, जहां पर हम डिसीजन लेते हैं वहां पर तुम उधर वो नए सोच लाए, नए एटीट्यूड लाए। वर्स 24 देखिए प्रभु का शब्द क्या बताते हैं, वर्स 24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सूजा गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का शब्द बताता है पुट ऑन योर न्यू नेचर, तुम्हारा नया स्वभाव जो प्रभु का है, पुराना स्वभाव जो शैतान का है, नया जन्म लेने से नया स्वभाव जो प्रभु का है, जहां पर लिखा रहता है जहां पर पवित्रता है, जहां पर नीतिवान है। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर धार्मिकता है। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, अब तक हम लोग क्या सोच रहे थे, सिर्फ मेरे को उधर जाना है, इधर जाना है, थोड़ा बहुत प्रार्थना करना है और सब कुछ ठीक हो जाता है। नहीं, मगर तभी भी हम देखते हैं हमारा मन बेचैन रहता है, हमारी आत्मा तभी भी वो निर्भल रहती है। और यहाँ पर प्रभु आपको सत्य बताते हुए बताता है तुम्हें तुम्हारे आत्मा को जो नया है, इसके द्वारा तुम्हारे बुद्धि, तुम्हारे सोच, तुम्हारे ढंग को नया जो स्वभाव के द्वारा तुम्हें उसे नए रूप से तुम्हें देखना है, उसे बदलना है। हालेलुया। सो इसके लिए स्वीटी बहन ने आज सुबह जब कॉल किया था वो बहन के बारे में, तो मैंने दिया था गलेशियंस 3:13। अभी ये कैसे काम करता है मैं प्रभु चाहते हैं कि हम जाने, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं प्रार्थना करके बोल सकता था ठीक है स्वीटी बहन, ठीक है बहन, हमने प्रार्थना कर लिया है, चलो अभी जो होता है देखा जाएगा। बिल्कुल नहीं, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। मगर प्रभु का शब्द क्या बताता है? प्रभु का शब्द बताता है
प्रभु खुद, वो जो गलेशियंस 3:13 है, प्रभु का शब्द बताता है प्रभु खुद श्रापित होता है ताकि हमारे सारे श्राप उसके ऊपर आए और वो खत्म हो जाए, ताकि हम अब्राहम के आशीर्वाद पवित्र आत्मा हम अनुभव करें। इस तरह से प्रभु का शब्द ये बताता है। अभी मैंने क्यों ये कॉन्टेक्स्ट में दिया, अभी इसका उत्तर ये है कि ये जो बहन है वो लेबर से वो रो रही थी, इतना दर्द था, डिलीवर देने के बाद भी दर्द था, कॉम्प्लिकेशंस उनको दिखते थे, ठीक है। अभी इनको मुक्त करना है, कैसे कैसे, चलिए एक बार जानिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। प्रभु का शब्द ये दर्द कैसे हुआ क्या बताता है। ये जो लेबर पेन होता है, जो बहनों को होता है लेबर पेन, दर्द, वो क्यों हुआ या कैसे हुआ। अगर हम देखेंगे उत्पत्ति के ग्रंथ में, जेनेसिस चैप्टर 3, एवा के द्वारा और आदम भी वो लोग पाप में आ जाते हैं और प्रभु उधर उनको एक श्राप देते हैं। वो एवा को, एवा जब भी तू एक बच्चे को जन्म देगी, तू बड़े दर्द से तू जन्म देगी। क्या था वो? श्राप, ठीक है। और इसके लिए नॉर्मली हम ये दुनिया में हम देखते हैं, जो भी बहनें हैं वो डिलीवरी होना, जैसे वो बच्चे को जन्म देती है, उससे पहले बहुत बहुत दर्द वो अनुभव करते हुए वो बच्चे को जन्म देती है। मेरे को पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग देखा है या आपने जाना है, मगर जो लोग प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं और प्रभु के शब्द को ही बोलते रहते हैं। अभी ये गलेशियंस 3:13 एक और बहन को भी दिया गया था, जिसको डिलीवरी के टाइम पर उसको बहुत दर्द होता था। ये वचन दिया ना, प्रेग्नेंट स्त्री को ये वचन दिया और वो वचन को बोलती गई और उस पर विश्वास करती गई। देखो कुछ लोग है बोलने में बहुत अच्छा है, चंगा ये 1 पीटर 2:21 बोल डालो, ऐसा थोड़ी ना होता है। बोल डालो तो कितना अच्छा रहता है कि सब लोग बोल डालें, नहीं, विश्वास करना होता है और विश्वास से देखना होता है, ठीक है। सो ये जो प्रेग्नेंट बहन है, उसने वचन को इतना घोल के पी लिया उसके जीवन में कि हम देखते हैं कि वो जो व्यक्ति वो डिलीवरी के टाइम होती है उसे कोई दर्द नहीं होता है। बिना दर्द से 1% बिना दर्द से ये बहन एक बच्चे को डिलीवरी देती है। प्रेज द लॉर्ड। कितने सारे बहनें हैं जिन्होंने ये शब्द के ऊपर खड़ा रहा है और उन्होंने वो श्राप को कैंसिल किया है, क्योंकि ये प्रभु का शब्द बताता है प्रभु यीशु खुद उन्होंने श्राप ले लिया है। और जब उन्होंने उनके ऊपर ले लिया है तो आपके और मेरे जीवन में कोई भी श्राप अभी कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि 2000 साल पहले कलवारी पर्वत पर यीशु ने वो श्राप को खत्म कर दिया है। क्योंकि वो खत्म कर दिया है, इसके लिए कोई भी बहनों के जीवनों में, कोई भी भाइयों के जीवनों में, कोई भी परिवार में आज किसी के जीवन में या परिवार में, घर में श्राप किसी के जीवन में नहीं हो सकती है। हालेलुया। यहां तक कि कोई भी बहनें जो प्रेग्नेंट हैं और वो डिलीवरी दे रहे हैं, उनके जीवन में भी ये नहीं हो सकती है, और ये बहुत सारे बहनों के जीवन में हो रहा है। और इसके लिए मैंने स्वीटी मैन को बोला आप उनके लिए ये बोलना। वो उनके साथ थी, उनको हेल्प कर रही थी, और दोपहर तक, सुबह ये हुआ था, दोपहर को बहन का एक मैसेज आता है, बहन भी यहाँ पर सुन रही है, वो बोलती है वो दर्द अभी बंद हो गया है। हालेलुया। अभी चलिए हम थोड़ा बहुत देखते हैं कैसे ये प्रभु का शब्द आत्मा कैसे कार्य करते हैं। हम सबको मालूम है पेट्रोल कैसे गाड़ी कैसा कार्य करता है। अगर रिपेयर हो जाता तो हम लोग उसको हम ठीक कर देते हैं। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, जब हम सही में सत्य को समझेंगे ना, सत्य को जानते हुए हम मुक्त होंगे। प्रेज द लॉर्ड।
ऐसी चीजों से। इसके लिए प्रभु बताते हैं, यीशु बताते हैं यूहान 8:32, इफ यू नो द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। नोइंग द ट्रूथ, सच्चाई को जानते हुए वो सच्चाई आपको मुक्त करेगी। अभी ये कैसे कार्य करता है? अभी जैसे ही बहन ने शब्द बोलते गए, ठीक है, वो बहन भी सुनती गई वो शब्द को। शब्द में सामर्थ है, शब्द में पवित्र आत्मा है। वो जो शब्द, जो प्रभु का शब्द है, वो सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं, ये शब्द उनके आत्मा में जाता है। और ये बहन, स्वीटी बहन ने उनको ऐसा मदद किया कि वो आत्मा से, जहां से वो दर्द उनके शरीर में दिखता है, आत्मा से ही उधर ऑफ कर दिया। तो इधर क्या हुआ? शरीर में जो सिम्टम्स, जो दर्द के तौर पे था, वो भी बंद हो गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। मेरे को एक बहुत अच्छा एक उदाहरण मिला है, एग्जाम्पल मिला है अपने को ये चीज समझने के लिए। मैं ढूंढ रहा था और पवित्र आत्मा ने अभी इसी वक्त मेरे को दिया। ठीक है, अभी देखो, ये कंप्यूटर है जिसके द्वारा मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, और इसका जो प्लग है, वो एक प्लग पॉइंट से एक स्विच बोर्ड के साथ लगा हुआ है। ठीक है, अभी मैं चाहता हूं कि ये ऑफ हो जाए। ठीक है, मैं चाहता हूं ये ऑफ हो जाए। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूं? मैं यहां से भी ऑफ कर सकता हूं, या मैं स्विच बोर्ड में जाके भी ऑफ कर सकता हूं। मगर मैं चाहता हूं इस तरह से ऑफ हो ताकि कोई और भी ऑन करे, वो ऑन नहीं होना चाहिए, ऑफ रहना चाहिए। तो बोलो जादू क्या करूं मैं? क्या जादू करूं मैं? आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? फिर से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, ये कंप्यूटर का एग्जाम दिया, लाइट का समझाता हूं। लाइट है, बल्ब ऑन है। ठीक है, मैं चाहता हूं ये बल्ब जो है ना, ठीक है, वो इधर जले ही ना। ठीक है, जले ही ना, और वो एक स्विच बोर्ड से कनेक्टेड है। तो मैं क्या कर सकता हूं? दो चीज है। एक है, मैं वो स्विच बोर्ड में स्विच ऑफ कर सकता हूं, या जो लाइट है उसमें से बल्ब में निकाल सकता हूं। राइट, एग्जैक्टली, मैं बल्ब निकाल सकता हूं। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? हेलो, आप समझे? मेरे को यहां पर लाइट चाहिए ही नहीं, और कोई ऑन करे ना, वो तभी भी लाइट ऑन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या सबसे बेहतर? इधर से बल्ब निकाल दो, तो कोई भी ऑन भी करेगा ना, जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बल्ब है ही नहीं। आप समझ रहे हो? और अगर कोई बल्ब भी लगाता है, स्विच बोर्ड भी ऑन करता है, अगर मैं मेरा जो मीटर है उधर से मैं ऑफ कर दूं ना, चाहे कितने भी लोग कितना भी ट्राई करें ऑन करने के लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के वस्तुएं कभी ऑन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मूल्य जहां से वो निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी, वो ही ऑफ है। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, हमारा जो आत्मा है ना, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का वो मीटर है, जहां से मेन मीटर से वो हमारे कमरों में अलग अलग वायर जाती है और रोशनी प्रदान करती है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स चलने लगते हैं। हम सोचते हैं इसको बंद करने के लिए मेरे को सिर्फ यहां पर ऑफ करना है। अगर आपको एक ही झटके में सब कुछ ऑफ करना है, मीटर को ऑफ करो, सब कुछ ऑफ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही वो बहन जब कंप्लेन करती थी, उनको शब्द दिया, और शब्द इसके लिए दिया ताकि ये शब्द उनके आत्मा में जब वो फिर से और फिर से बोले और विश्वास करे, उनके आत्मा में जैसे ही चेंज होती है, उनके शरीर में भी ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब तक हम लोग क्या करते थे? शरीर के ऊपर ही अटैक करते थे। अभी फिर से जो डॉक्टर है, इलाज करता है। आप बोलते हो, डॉक्टर मेरे को खांसी होती है, डॉक्टर मेरे को सर्दी होती है, डॉक्टर मेरे को छाती में दर्द होती है। आप सिर्फ सिम्टम्स आप दे रहे हो। अभी डॉक्टर बोलेगा, अच्छा तुमको छाती का दर्द है, ठीक है, छाती के दर्द के लिए मैं तुम्हें एक गोली देता हूं। अच्छा, तुमको सर दर्द भी होता है, सर दर्द के लिए भी एक गोली। तुमको कोल्ड होता है, ओ कोल्ड के लिए भी एक गोली।
साथ साथ में फीवर भी होता है, ठीक है, फीवर के लिए भी गोली। अच्छा, साथ साथ में तुम्हारा पैर भी दर्द होता है, चलो पेन किलर भी देता हूं। अभी 10 गोली क्या देगा डॉक्टर आपको? 10 सिम्टम्स को देखकर उस सिम्टम को ही अटैक करने के लिए क्या 10 गोलियां देगा? नहीं। चलो, अगर आप थोड़ा बहुत मेडिसिन के बारे में जानते हैं, आप बोलोगे अरे पैरासिटामोल ले लो, सब कुछ खत्म। हाँ या ना? एक गोली ले लो, 3 से 4 सिम्टम खत्म। सही है, क्योंकि तो वैसे ही मेरे भाई और देखो, यहां पर हम लोग सिम्टम्स नहीं, एक्चुअली इसका मूल रूट क्या है, वो दवाई जब उसमें कार्य करता है, जब वो रूट को, वो जड़ को निकालता है, ऑटोमेटिकली आपका सर दर्द बंद, आपका छाती दर्द बंद, आपकी जो पैर में दर्द है वो भी बंद। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? यदि दुनिया में लोग शरीर के बारे में इतना सोचते हैं, तो प्रभु का शब्द कितना महत्व है हम सबके लिए, जहां पर प्रभु का शब्द हर बार रूट लेवल में जाता है, सिम्टम को मिटाने के लिए नहीं, मगर वो जड़ को अटैक करने के लिए। और जड़ को जैसे ही वो अटैक करता है, वो उसे खत्म करता है, वो सिम्टम्स जो हमारे शरीर और हमारे जीवन के द्वारा दिखता है, वो भी खत्म हो जाता है। हालेलुया। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों? तो देखिए ये आत्मा कितना महत्व है, और यही हम सुनते आ रहे हैं। चलिए, अभी हम पुराने करार में, अभी हमने नए करार में देखा कि प्रभु देखो नया जन्म के बारे में बताता है। अभी ये नया जन्म क्या है, ये नया जन्म से क्या होता है, पुराने करार में प्रभु फिर से बताते हैं। इज़ेकियल, यिर्मयाह, डिटरोनॉमी, प्रोवर्ब्स, कई सारी जगहों पर हम देखते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द इतना कुछ बताता है, तो फिर से हम जान सकते हैं ये हमारा आत्मा कितना महत्व है। और जितना आप इस आत्मा को प्रभु के शब्द और आत्मा के द्वारा आप ख्याल रखोगे, मजबूत बनाओगे, आप देखोगे आपके जीवन में ऐसे चीजें जो आपकी चमड़ी कमा नहीं सकती, मेहनत इतनी करके कुछ नहीं कर सकती, आत्मा के द्वारा आप देखोगे यूं ही अलौकिक चीजें, ऐसी चीजें जो आपने कभी कल्पना ही नहीं की। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए देखिए प्रभु यीशु बोलते हैं मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33 में, शोधो तुम प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता, और तुम्हें यूं ही सब कुछ मिल जाएगा। शोधो तुम प्रभु का राज्य और धार्मिकता, ये क्या है? ये सब आत्मिक चीजें हैं, ये सब आत्मिक चीजें हैं। प्रभु बोलता है शोधो तुम आत्मिक चीजें, और तुम्हें यूं ही ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन में ऑलरेडी मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आपने कभी खमन खाया है? आप बोलोगे क्या क्वेश्चन पूछते हो, गुजरात में रह के हम खमन नहीं खाएंगे? खमन, समोसा खाया है? वेरी गुड। जब आप खमन समोसा मांगते हो तो क्या मिलता है? आप ना मांगते हुए भी आपको मिलेगा मिर्ची, आपको मिलेगा राइट हरी कलर की चटनी, फिर दूसरी कलर की चटनी, चीजें। क्या आपने कभी मांगा था? बिल्कुल नहीं। मगर जहां पर आपने खमन के ऊपर फोकस किया, ये सब चीजें आई। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द हमें यही बताता है, आत्मा तुम्हारा एक्चुअली वो मूल्य जगह है, महत्व जगह है, जहां पर तुम आत्मा को प्रभु के अनुसार जब तुम ट्रेन करोगे, ये सारी चीजें यूं ही आ जाएगी। हालेलुया। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। और सही में मेरे भाई और बहनों, ये मैंने साक्षात मेरे जीवन में देखा है। और आपको, और ऐसी चीजें भी हमारे जीवन में आती हैं हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए, परेशान करने के लिए। और मैं आपको बताऊंगा 1% भी आप कभी परेशान नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपका पूरा फोकस अभी ये संसार और संसार की चीजों के ऊपर नहीं, मगर आत्मा और आत्मा की वस्तुओं के ऊपर है। और शैतान कभी भी आत्मा और आत्मा की वस्तुओं के ऊपर अटैक ही नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सब प्रभु की चीजें हैं।
मगर जरूर संसार और सांसारिक की चीजों के ऊपर जब हमारा मन रहता है, उस व्यक्ति चाहे वो कितना भी पवित्र व्यक्ति हो, अगर उसका मन संसार और सांसारिक की चीजों के ऊपर है, एक क्षण भी नहीं लगेगा उस व्यक्ति को उदास करने में, उस व्यक्ति को टेंस्ड करने में, उस व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट करने में, उस व्यक्ति को दुखी करने में एक वक्त भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका सोच अभी भी संसार और सांसारिक की चीजों में है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए बहुत सारे लोग, आप जानते होंगे कितने सारे लोग प्रचारक हैं, कोई टाइम नहीं लगता है उस व्यक्ति को संसार के जीवन जैसा रहने के लिए। पैसा पैसा पैसा, जैसे ही कोई व्यक्ति प्रचारक होता है और पैसे के बारे में बोलता है, जैसे चाहे मैं टीवी देख रहा हूं या कुछ भी देख रहा हूं, उधर ही बंद कर देता हूं। क्यों? क्योंकि जब हम हमारी आत्मा और आत्मिक चीजों में जब आगे बढ़ते हैं, प्रभु हमें अलौकिक तरीके से वो सारी चीजें देगा जो अपने को हमारे जीवन में जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे खमन का एग्जाम्पल, नेक्स्ट बार जरूर आप जब खमन खाओगे या समोसा खाओगे, ये एग्जाम्पल जरूर आपके मन में आएगा, और ये एग्जाम्पल जब आएगा आपको और एनकरेज करेगा कि प्रभु के पवित्र आत्मा में बढ़ना है, संसार और सांसारिक की चीजों में नहीं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम आगे देखते हैं। प्रभु देखिए कितना महत्व देता है इस हृदय के ऊपर। इज़ेकियल चैप्टर 36 वर्स 26 to 27। इज़ेकियल चैप्टर 36 वर्स 26 to 27 पढ़िए, क्या लिखा है? मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। देखिए प्रभु का वचन जो हमने भी नया करार पढ़ा था, जहां पर प्रभु बोलता है मैं तुम जो भी व्यक्ति प्रभु के द्वारा जन्म हुआ है, प्रभु के शब्द के द्वारा जन्म हुआ है, उसे नया जन्म मिला, मतलब नई आत्मा मिली है, नया मन मिला है, नया दिल मिला है, उसको नया हृदय मिला है। क्यों? क्योंकि इज़ेकियल पहले से ही भविष्यवाणी करते हैं और प्रभु इज़ेकियल के द्वारा बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसा है, एंड आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट एंड आई विल पुट अ न्यू स्पिरिट इन यू। पुराने करार वालों को बिल्कुल नहीं मिला, हम जो नए करार में हैं, आपको और मेरे को मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। ये अभी भविष्यवाणी उनके लिए है, हमारे लिए अभी ये हकीकत है। हकीकत से बढ़कर ये सच हमारे बीच में प्रकट हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इज़ेकियल के समय में भविष्यवाणी करते हैं हमारे इस दिन के लिए, जो हजारों साल में प्रभु यीशु के आने के बाद जो पूरा होना था। ये भी यहाँ पर प्रभु इज़ेकियल चैप्टर 36 वर्स 26-27, ठीक है, ये आपके लिए मेमोरी वर्स है, जहां पर आप फिर से और फिर से आपको बता सकते हैं, याद दिला सकते हैं कि मेरे को नया हृदय मिल चुका है। प्रेज लॉर्ड। मेरे को नया आत्मा मिल चुका है, मैं नई व्यक्ति हो चुकी हूं। तो वो आपको क्या करेगा मालूम है? आपको आपका पुराना जीवन से ऐसा डिस्कनेक्ट करेगा कि शैतान भी चाहेगा कनेक्ट करने के लिए, मगर उसको कोई भी जगह नहीं मिलेगा कनेक्ट करने के लिए। प्रेज लॉर्ड। तो इसके लिए प्रभु का शब्द यहां पर ये बताते हैं, एंड आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट एंड आई विल पुट अ न्यू स्पिरिट इन यू। मैं तुम्हें एक नया जन्म दूंगा, नया आत्मा देते हुए नया हृदय दूंगा। और आगे और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए प्रभु ने हम लोगों का, मैंने आपको बताया ना, हमारा पुराना जीवन एकदम कठोर था, ठीक है, हमारा पुराना जीवन एक क्या बोलते हैं, एक पत्थर जैसा था हृदय। और ऐसे ही आपने और मैंने स्वीकार किया, प्रभु बोलता है आई विल टेक आउट योर स्टोनी स्टबन हार्ट। मैं तुम्हारा हृदय
जो पाप के कारण वो आत्मा जो पत्थर जैसा बन गया था, जो जिद्दी था, वो मैंने निकाल दिया है। और मैं तुम्हें मांस का, जो इसको बोलते हैं टेंडर एंड रेस्पॉन्सिव हार्ट, वो निर्बल मतलब यानी सॉफ्ट और ऐसा हृदय जहां पर प्यार है, जहां पर शांति है, वो हृदय मैं तुम्हें दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी इसका मतलब है जब हमको पवित्र आत्मा से जब हमको पवित्र आत्मा मिला, हमको नया आत्मा मिल चुका है। हमारा हमारा आत्मा नया हो चुका है, नई आत्मा में मिल चुकी है, नया जन्म हो चुका है। और हम सबके पास अभी ऐसी एक आत्मा है पवित्र आत्मा में, जो बहुत सॉफ्ट है, जहां पर कोई ये नहीं कि स्टबननेस नहीं, किसी भी प्रकार का ये पत्थर जैसा हृदय नहीं, जिसके द्वारा सिर्फ स्टबननेस आए या कड़वाहट आए, मगर प्रभु ने ऐसा एक आत्मा दिया है जहां पर आपको और मुझको कुछ नहीं करना है। हमको सिर्फ प्रभु का शब्द लेना है और प्रभु के शब्द को ही हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में घोलना है। और हम देखते हैं जैसे एक नॉर्मल पानी शक्कर डालते हुए, एक नॉर्मल पानी शक्कर डालते हुए वो मीठा बना देता है, वैसे ही हमारा आत्मा एक पानी जैसा है और प्रभु का शब्द एक चीनी जैसा है। और शब्द को लेते हैं, पानी में डालते हैं, और जब हम वो शब्द को बोलते हैं, मनन चिंतन करते हैं और उसके अनुसार चलने लगते हैं, हम देखते हैं वो प्रभु के शब्द के द्वारा, प्रभु के शब्द में जो भी है वो अभी पानी में होता है, आत्मा में होता है। और वो आत्मा उस प्रकार प्रभु के शब्द को वो अनुभव करता है, सिर्फ अनुभव नहीं मगर वो ही उसे जीवन में आगे ले चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम ऐसे सत्य हम जानते हैं ना, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, यहाँ पर जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप अपने आप को बोलते हैं मैं तो बहुत खड़ूस व्यक्ति हूं, अगर आप खुद अपने आप को बोलते हैं कि मैं तो किसी को, मुझे मालूम है मैं तो किसी को प्रेम नहीं कर सकता हूं, मेरे में शक्ति नहीं है, मुझ में तो बहुत गुस्सा आता है, मैं तो गालियों से ही मैं लोगों से बात करता हूं, अगर आप हजारों चीजें या करोड़ों चीजें भी बोले, मगर ये सब हकीकत देखते हुए आप ये सच्चाई को स्वीकार करें कि जब आपने यीशु को स्वीकार किया, आपका नया जन्म हो चुका है, आपको नया आत्मा मिल चुका है। प्रभु यीशु बोलते देख वो सारी चीजें वो जा चुका है और नई चीजें आ चुका है, आपको सिर्फ विनम्र रहना है और स्वीकार करना है। मैंने क्या बोला? विनम्र बनना है और स्वीकार करना है। स्वीकार वही लोग कर सकते हैं जो लोग विनम्र हैं। जो लोग विनम्र नहीं हैं, घमंडी लोग हैं, वो लोग यही बोलेंगे मैं ट्राई करूंगा, मैं मेरी पवित्रता से मैं ट्राई करूंगा, मेरे प्रार्थना से मैं ट्राई करूंगा। देखो कितने सारे लोग ने ट्राई किया है, वो बुरी तरह से हार चुके हैं। मगर जब हम विनम्र बनते हैं, हम प्रभु के शब्द को, पवित्र आत्मा को कार्य करने देते हैं। और मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, 15 दिन में आपको टाइम देता हूं, आप देखोगे आपका हृदय एक समय में एक पत्थर जैसा था, एक बच्चे के दिल के जैसा रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक जमाने में सॉल का हृदय भी पत्थर जैसा था, मगर जब उसको बपतिस्मा मिला, हम देखते हैं उसका हृदय अभी पानी जैसा हो गया है। सॉफ्ट को भी हम सोच सकते हैं, अरे ये सॉफ्टनेस और भी होना चाहिए। और अगर मैं सबसे बड़ा उदाहरण दूं तो पानी का सॉफ्टनेस है। आप जैसे ही पानी को आप छुओगे तो क्या होगा? पानी इतना सॉफ्ट रहेगा कि आप उसको पकड़ भी नहीं पाओगे। तो हम देखते हैं उसका हृदय पवित्र आत्मा के द्वारा वो पानी जैसा हो गया था। और जब लोग उसकी तिरस्कार करते हैं, हम देखते हैं वो तभी भी लोग को प्यार करते हुए उसका जीवन वो प्रभु को अर्पण कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम इस विषय के बारे में और हम जानेंगे। अब आपको समझ में आ रहा है मेरे भाइयों और बहनों? अगर आपने ये समझ लिया, आप आत्मिक तरीके से, और अगर आप 100 की रफ्तार में आप जा रहे थे, अभी आप 500 और 1000 के रफ्तार में आगे बढ़ोगे पवित्र आत्मा में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
सही में मेरे भाई और बहनों, जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपने सुना है, मेमोरी वर्ड्स मैंने आपको दिया है, और जब आप उसको ही बोलते रहोगे और उसके ऊपर मनन चिंतन करोगे, पहला चीज आप दूसरों के बारे में बोलना बंद कर दोगे। पहला चीज ये कॉमन है जो मैंने देखा है, हमको बहुत मजा आता है दूसरों के बारे में बोलने के लिए, इसके बारे में, उसके बारे में करके। ये भी शैतान का एक स्वभाव है। और बुरी खबर है कि लोग जो अपने आप को पवित्र समझते हैं, वो उनके उनके अंदर भी है, और वो बहुत ट्राई भी करते हैं शायद निकालने के लिए, मगर निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फ्लैश, वो चमड़ी के हिसाब से, लेवल के हिसाब से वो जड़, वो सिम्टम को काटने की कोशिश करते हैं, मगर वो सिम्टम आ जाती है ना। मगर जब आप आत्मिक रूप में आप जाओगे, ग्रास रूट में आप जाओगे और जड़ से निकालोगे, भले 10,000 लोग आपके विरुद्ध बोलेंगे, आप घर में आपके घर वालों के साथ उनकी कभी निंदा नहीं करोगे। प्रेज द लॉर्ड। ये है सच्ची क्रिस्ती जीवन। तो हम जरूर आगे और आगे पढ़ेंगे मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे ये विषय के बारे में। मेरे को लगता है और 2 या 3 दिन लगेगा ये विषय के बारे में और जानने के लिए। और मैं सही में बताता हूं, आप क्रिस्ती जीवन आप घसीटोगे नहीं कि मैं क्रिस्ती बनाऊं, इसके लिए मेरे को करना है, मगर ये सब सत्य समझते हुए आनंद से आप क्रिस्ती जीवन जियोगे। प्रेज द लॉर्ड। और आनंद से क्रिस्ती जीवन जीना मतलब प्रभु को बहुत बहुत पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, एल्मा और मैं हूं, और एल्मा बोलती है, यार किससे शादी किया, मैं कंटाल के मैं जी रही हूं, क्या करूं, अभी मैं किसी और से भी शादी नहीं कर सकती हूँ, क्यों, ऑलरेडी मेरी शादी हो चुकी है। चलो 8 साल हो चुका है, जितना साल निकालना है चलो काटते हैं। एक, अगर, ठीक है, अभी मैं, मेरा उदाहरण, ठीक है, मैं ऐसा बोलता हूं एल्मा को, ठीक है, अरे किससे शादी किया, शादी करके फंस गया, ये सब करके। एक दिन, 2 दिन, तीसरा दिन एल्मा क्या बोलेगी? वो देखिए फिर बोलेगी, अगर तुमको सही में तुम मुझसे खुश नहीं हो तो ऑफकोर्स ये नहीं बोली दूसरी शादी कर लो, वो यही बोलेगी। वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और वेट करेगी, मगर कभी ना कभी वो बोलेगी, क्या तुम सही में खुश नहीं हो? मैं बोलूंगा मैं सही में खुश नहीं हूं, मैं ये शादीशुदा जीवन को धक्का मार रहा हूं, तो उसको भी बहुत दुखी लगेगा। उसको लगेगा, अरे सही में ये व्यक्ति मुझसे खुश नहीं है, मैं उसके लिए खाना पकाती हूँ जो उसको अच्छा लगता है, मैं उसके लिए सब कुछ करती हूँ जो उसको अच्छा लगता है, पसंद करना चाहिए, मगर ये व्यक्ति तो बिल्कुल मेरे साथ खुश नहीं है। तो उसको भी वही सोचेगी, ठीक है, अच्छा है अगर हम, ठीक है, अलग अलग हो जाए करके। क्यों? लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, मगर एक चीज उसने ऑब्जर्व किया कि, या मैंने ऑब्जर्व किया, खुश नहीं है। वैसे ही हम प्रभु के साथ, ये तो सिर्फ मैं परिवार के साथ ऐसे ही उदाहरण में दे रहा हूं, मगर बहुत बार प्रभु के साथ होता है, प्रभु मुझे नहीं करना है, मगर तभी मैंने पाप कर डाला प्रभु। और हम देखते हैं, हम ट्राई करते हैं पवित्र जीवन जीने के लिए। एक बार मैंने एक सेशन लिया था प्रभु के नीतिवान के ऊपर, गॉड्स राइटियसनेस। लोग बहुत सारे थे, एक चर्च में मैंने ये प्रवचन कर रहा था। प्रवचन जैसे ही खत्म हुआ, मैंने सोचा लोगों को मजा नहीं आया होगा, क्यों, चंगाई के बारे में प्रार्थना ये बोला नहीं ना, मुक्ति के बारे में बोला नहीं, किसी और मजेदार टॉपिक लिया नहीं, प्रभु के नीतिवान के ऊपर मैंने टॉपिक लिया। मगर एक बहन रोती आई, रोते रोते मेरे पास आई, और वो बोलने लगी कि जो आपने टॉपिक लिया वो मुझे इतना सामर्थ देता है कि मैं तो यही सोचती थी, मैंने प्रार्थना बंद कर दिया, मैंने ये कर दिया है, अभी तो मेरा जीवन ऐसा हो गया, मगर प्रभु के शब्द के द्वारा सत्य बताते हुए मेरे को अभी नई उम्मीद मेरे जीवन में आई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि क्रिस्ती जीवन जो है ना, जैसे कई बार लोग फैमिली को चलाते, चलो शादी हो गया, शादी हो गई, अभी क्या करें, चलाना है घर को, चलो चलाते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए क्रिस्ती जीवन। जब इस प्रकार का रहेगा ना, यही रिश्ता जो प्रभु के साथ है वो हमारे फैमिली को भी रिफ्लेक्ट करेगा। जो रिश्ता जो प्रभु के साथ है ना, वो एग्जैक्टली हम हमारे लोगों के बीच में वो रिफ्लेक्ट करता है।
जब हम आनंद से ये सत्य जानते हुए समझते हुए जब हम प्रभु में ये क्रिस्ती जीवन हम आनंद से जब में आगे बढ़ते हैं ना, हमारे रिश्ते भी वो भी आनंद से भर जाते हैं और हमारे एक दूसरे रिश्ते भी हम आनंद से हम जीते हैं, गुस्सा होते हुए नहीं। दिन काटना है उससे दिन काटते हुए नहीं, मगर प्रभु के आनंद के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इंटेंशंस दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक भाई हैं, वो बोलते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर माइकल लोबो फैमिली फ्रॉम मुंबई, ठीक है। They are found positive with coronavirus. All are admitted in different 5 hospitals. The family happens to be, ठीक है। ओके, सो हम ये परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। जो एक परिवार में सब लोगों को कोरोना वायरस हुआ है और उसमें ये बात है कि हर एक व्यक्ति अलग अलग 5 हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं, और वो भी मुंबई जैसे जगह पर। तो हम ये परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हम जॉन भाई के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। मेरे को जूम में आने से पहले ये बताया था कि उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। और हम स्नेहल भाई के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो अहमदाबाद में है, जिनको कोरोना वायरस हुआ है, जो वेंटिलेटर में है। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम हर एक हमारे भाइयों और बहनों को हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें। हम सब हमारे आंखों को बंद करें और ये सब व्यक्ति जो भी भाई बहन हैं, हम उनको हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें और प्रभु को हम धन्यवाद दें और स्तुति करें कि प्रभु ने ये सारे बीमारी को हरा दिया है। प्रभु का शब्द बताता है कलवारी पर्वत पर जो मुंबई में जो 5 लोग हैं, स्नेहल भाई, जॉन भाई, हर एक को प्रभु लोगों को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु यीशु, प्रभु आपका शब्द बताता है प्रोवर्ब्स 18:14 में कि जब हमारा आत्मा स्वस्थ होता है प्रभु, हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। जब हमारा आत्मा अगर टूट गया है, क्या है वो चीज जो हमको हमारे जीवन को रिवाइव कर सके या उधर साझापन या मुक्ति ला सके। प्रभु, हम हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। उनके आत्मा, उनके प्राण, उनके शरीर को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु यीशु, आपकी लोगी को प्रभु यीशु हम बहने देते हैं प्रभु। एंड इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हर एक प्रकार का वायरस, कोरोना वायरस, हर एक स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, हर एक पीड़ा का आत्मा, शुद्ध आत्मा जो हर एक को तंग करता है, परेशान करता है और पीड़ा लाता है, यीशु मसीहा के नाम से हम उसे धुतकारते हैं प्रभु यीशु। और आपका सामर्थ प्रभु यीशु, 2000 साल पहले साझापन प्रभु यीशु, आपने जो प्रभु आपने हर एक व्यक्ति के लिए लाया था प्रभु यीशु, हम बहने देते हैं प्रभु यीशु। हो रे भैया राबा दर राबा हलम दर रबा शंदर भैया बाबा बाबा लम दर रबा ये राबा दरा, हो रे भैया राबा दर रा 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 रम दर रबा शंदर रबा हलम दर रबा ही राबा दर रम दर रबा ये राबा दरा, हो रे भैया राम दर रबा या लंद्रे, हो रे भैया राबा दर रम दर रबा शंदर भैया लंद्रे या राबा ही बाबा राम दरे या रबा ही राम दरा। अच्छा ठीक है, जो लोग देख रहे हैं, अगर किसी को गले के नीचे यहाँ पर दर्द है और अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से वो दर्द, वो पीड़ा यीशु मसीहा के नाम से हम धुतकारते हैं। वो व्यक्ति के जीवन से तेरा कोई अधिकार नहीं है इस शरीर के भाग में रहने के लिए, जो प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को संपूर्ण तरीके से भला चंगा कर दिया है। हेले में देरी रबाशांदरा भाई रामद्रिया राबा बाबलंद्रा, ओ रे भैया रामद्रिया लंद्रिया राबाशंदे रे भैया बाबा बाबा दरंदर भैया लंद्रा। इन द नेम ऑफ जीसस, किसी को भी छाती में दर्द है, यीशु मसीहा के नाम से उस छाती के दर्द को मैं हुक्म देता हूं, अभी इसी वक्त उस शरीर से बाहर निकले। तेरा कोई अधिकार नहीं है उस शरीर में, उस
भाई बहन उस व्यक्ति के जीवन में रहने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, स्तुति और आराधना हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। अच्छा ठीक है, किसी को डाइजेस्ट करने में फिर से वो डकार जैसे आता है, यीशु मसीहा के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड एवरी ऑर्गन, जो भी वो बहन है, प्रभु बहन बताता है, बहन है, यीशु मसीहा के नाम से जिसको भी ये प्रॉब्लम है अभी इसी वक्त और सदा सर्वदा के लिए वो बंद हो जाए। एंड इन जीसस नेम आई कमांड, come every organ that is related to digestive system will function in the perfection to which God created to function in Jesus name। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, स्तुति और आराधना हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अच्छा ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति है जो मुट्ठी, ठीक है, जब आप बंद करते हो या खोलते हो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। एंड इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ, जो भी वीकनेस है अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से हम खारिज करते हैं, और उस व्यक्ति को अभी इसी वक्त उसे साझापन मिलता है। जिसको भी प्रॉब्लम है, ठीक है, मुट्ठी आप बंद खोलना और बंद करना बहुत मुश्किल होता है, देखिए आपको पूरी तरीके से आपको वो छुटकारा, आपको वो मुक्ति, आपको जो साझापन जो आपको मिलना था, हक जो प्रभु ने दिया है कलवारी पर्वत से, और उनके द्वारा आपको साझापन मिल चुका है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ। जिसको भी हेवीनेस है, सर में हेवीनेस, दर्द, हेवीनेस, इन जीसस नेम आई कमांड दैट हेवीनेस टू लीव राइट नाउ। अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से बाहर चले, बाहर जाए अभी इसी वक्त। ये प्रभु यीशु के संतान है। हे रेबे यालामदरबा, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन जीसस नेम। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं आपके हर एक वादे और करार जो आपने कलवारी पर्वत पर हमारे लिए किया था, और उसे साझापन, उसे मुक्ति, उद्धार के द्वारा प्रभु यीशु हम सबके जीवनों में प्रभु संपूर्ण करने के लिए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों। हम कल फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए प्रभु क्या बताता है हमारे इस हृदय और इस आत्मा के लिए, विशेष के लिए पुराने करार में जो बहुत कुछ खुलासा रखता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। कल फिर से हम 9 बजे जूम में मिलेंगे। जो भी शब्द बताया गया प्लीज आप उसके ऊपर मनन चिंतन कीजिए और आपके आत्मा को और मक्कम बनाइए। और मैं आपको बताता हूं, आपका परिवार, आपके रिश्ते, आपका शरीर, आपके हर एक कार्य जो है, आप प्रभु के आशीर्वाद को प्रकट होते हुए देखेंगे, क्योंकि ये प्रभु का शब्द है। और ये होमवर्क के लिए मैं आपको देता हूं 3 यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 2। 3 यूहन्ना, आपने शायद 1 यूहन्ना सुना होगा, यूहन्ना सुना होगा, मगर ये 3 यूहन्ना है। 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2। और कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये वचन के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा, आपके जीवनों में हर एक कार्य में आप प्रभु के कार्य देखोगे, क्योंकि ये प्रभु का वादा है। सो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों। कल फिर से जूम में 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, रिमेन ब्लेस्ड, बाय बाय, प्रेज द लॉर्ड।